2024 आम चुनाव की तैयारी। देवभूमि से भाजपा ने भरी हिंदुत्व की हुंकार। धामी के शपथ ग्रहण से दिए सियासी संदेश। उत्तराखंड में पुष्कर धामी ने ली सीएम पद की शपथ। 8 कैबिनेट मंत्रियों को भी दिलाई गई शपथ। समारोह में पीएम समेत कई वीवीआईपी रहे शामिल। धामी 2.0 कैबिनेट की पहली बैठक आज। कॉमन सिविल कोड पर हो सकती है चर्चा। विधानसभा के पहले सत्र पर भी हो सकता है मंथन। धामी सरकार की नई कैबिनेट ने किया शपथ ग्रहण। कैबिनेट को जल्द मिल सकता है विस्तार। बिशन सिंह चुफाल, भगत और अरविंद पांडे पर सस्पेंस बरकरार। कोरोना गाइडलाइंस पर केंद्र सरकार का फैसला। कोरोना को लेकर सभी पाबंदियां खत्म। सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क रहेगा अनिवार्य। प्रदेश के कई इलाकों में आज छाए रहेंगे बादल। कुछ जिलों में बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम धामी ने प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया से कहा कि मैं मीडिया में पहले ही कहा था कि यूपी में भी दोबारा सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, उत्तराखंड में भी दोबारा सरकार बनेगी। हमारी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू किया, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं। तो मैं उनसे कहता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कभी सरकार दोबारा नहीं आई। अब की बार उत्तर प्रदेश के अंदर भी सरकार दोबारा आएगी और उत्तराखंड के अंदर भी सरकार दोबारा आएगी। जब मैंने इसको संकल्प के रूप में जब हमने लिया था तो उस समय बहुत सारे बिंदु आए थे, बहुत सारी तरफ से, चारों तरफ से बातें उठ रही थी कि ये केवल राजनीतिक दृष्टि से किया जा रहा है, चुनाव में लाभ लेने की दृष्टि से किया जा रहा है। ये चुनाव में लाभ लेने की दृष्टि से नहीं, बल्कि उत्तराखंड और देश की समग्र मैं कहूं कि प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, सबको समान अवसर देने के लिए हम इसको लागू कर रहे हैं और जल्दी ही जो है इसका मसौदा आप के बारे में थोड़ा और बता दीजिए सर। आपने कहा कि रिटायर्ड जज होंगे, वो होंगे और कौन कौन होंगे उसमें? अभी वो कमेटी, चूंकि अच्छी कमेटी बननी है, इसमें अच्छे विधि विशेषज्ञ हैं, अच्छे जानकार हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी को हम लेंगे जो भी इससे प्रभावित होते हैं। और अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुना घाटी की गरीब जनता के साथ बड़ा खेल खेला जा रहा है। वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग गरीब और निचले तबके के लिए आ रहा सरकारी गोदाम में चावल खराब व सड़ा गला हुआ परोसा जा रहा है। शिकायत मिलने पर बड़कोट उप जिलाधिकारी शालिनी नेगी ने प्रभारी तहसीलदार के नेतृत्व में गठित टीम गठित कर आपूर्ति विभाग के गोदाम पर छापा मारते हुए 4 ट्रकों के सैंपल लिए और ज्यादातर चावल के कट्टों पर पॉलिश लगा हुआ मिला। सड़ा गला हुआ चावल नजर आया। प्रभारी तहसीलदार धनीराम डंगवाल ने बताया कि शिकायत सही पाई गई है। गोदाम के पास लगे 4 बड़े ट्रकों में रखे चावल के कट्टों को देखा गया है। कहना चाहेंगे किस तरह का जो है ये? सर, मेरा नाम रोबिन है और अभी जो हमारे गांव में या कहीं पे भी मैं देखता हूँ कि महीने में जैसे 2-3 महीने में एक बार हमको ऐसे इस तरह का चावल देखने को मिलता है, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां हो जाती है और हम लोगों को पता भी नहीं चलता। जब हम लोग रिटेलर से इस चीज़ के लिए बोलते हैं तो उनका कहना होता है कि आगे से इस तरह का चावल आ रहा है। तो सर, हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की दोबारा से इस तरह से ना आए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इस तरह से चल रहा है। सर, हम लोगों को काफ़ी बार इस तरह का चावल आया है हमारे पास। और राजकीय पॉलिटेक्निक कालाडूंगी में विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया है। विश्व क्षय रोग दिवस राजकीय पॉलिटेक्निक कालाडूंगी में जिला क्षय विभाग नैनीताल के सौजन्य से आयोजित किया गया। इसमें स्कूली छात्र छात्राओं और स्कूल स्टाफ ने कालाडूंगी नगर में जुलूस निकालकर लोगों को क्षय रोग यानी टीबी के बचाव की जानकारी दी है। वहीं पॉलिटेक्निक सभागार में स्कूल स्टाफ और डॉक्टर सुधीर कन्याल ने स्कूली छात्र छात्राओं को क्षय रोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पॉलिटेक्निक कालाडूंगी जिला नैनीताल में जिला क्षय विभाग नैनीताल के सौजन्य से इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें छात्रों को, स्टाफ को और समस्त अतिथियों को ये बताया जाएगा कि
टीबी से कैसे दूर करें। टीबी एक लाइलाज बीमारी है और कैसे किया जाए, इसमें हम लोगों ने नारे, पोस्टर, कुछ प्रतियोगिता इत्यादि कराई है। टीबी हारेगा और भारत जीतेगा, टीबी हारेगा भारत जीतेगा। एक जो है आज राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन दिवस है हमारा। भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि 2026 तक समस्त भारत से हम जो है टीबी को समाप्त कर दें, टीबी का उन्मूलन हो जाए। और इसीलिए जो है सरकार की तरफ से डॉट्स प्रोग्राम चलाया जाता है, क्योंकि जनरली टीबी जो होती है वो इकोनॉमिकली, सोशली और कमज़ोर वर्ग में ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। इसलिए सरकार ने डॉट्स प्रोग्राम चलाया ताकि जो है टीबी के पेशेंट को घर घर जाके दवा दे सकें। और आज जो है टीबी की जांच के लिए जो कालाडूंगी में भी काफ़ी सुविधाएं हैं। और अगली खबर नैनीताल से है, जहां पर्वतीय क्षेत्रों में 2 से 3 हजार मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों पर बुरांश का वृक्ष पाया जाता है। इन दिनों नैनीताल के जंगलों में बुरांश के पेड़ लाल सुर्ख फूलों से लदा मिल जाएगा। तो वहीं नैनीताल के जंगलों में खिले लाल सुर्ख बुरांश के फूलों के बीच रामगढ़ की सबसे ऊंची चोटी में टॉगर टॉप के एकमात्र पेड़ में खिला सफेद बुरांश का फूल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रामगढ़ प्रवास के दौरान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उच्च हिमालय क्षेत्र से लाकर यहाँ लगाया गया था, जिसका चूर्ण शुगर सहित कई बीमारियों के लिए रामबाण से कम नहीं है। मन को ही नहीं बल्कि दिल को भी सुकून देना वाला बुरांश गर्मियों में इससे बना शरबत लू से बचाने के लिए ही बेहद कारगर है। बुरांश के शरबत की तासीर ठंडी होती है और गर्मियों में लू लगने से बचाने में भी ये उपयोगी होता है। दीपक जी, जिस तरीके से तो फिर पहले भी हमने बताया कि सफ़ेद बुरांश, क्योंकि लाल बुरांश तो हर किसी ने देखा है और इस सफ़ेद बुरांश का यहाँ खोलना एक अपने आप में अलौकिक बात है। बहुत कम लोगों को इस क्षेत्र में बचा, या नैनीताल जिले में एक ही पेड़ ये पाया गया है कि जो टैगोर टॉप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लगाया है। और इसकी खूबी देखिए, यहाँ पर हर साल ये अपनी झड़क गिरता है और बहुत से कम लोगों को पता है कि यहाँ पर व्हाइट बुरांश होता है और इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं। मुकुल शर्मा जी ने हमने देखा कि जिस तरीके अकेला पेड़ है उन्होंने यहाँ पर बचा के इस पेड़ को रखा है। हमने उनसे पूर्व में भी आग्रह किया था कि सर एकमात्र पेड़ है उसको आप ऊपर उसको बचा के रखें, उसकी देखरेख करें। अब जो भी आपके उस बीट में अधिकारी हैं या आपके कर्मचारी हैं उनको उस बीच में जाके उसको आग लगने से बचाया जा सके, उनको हम बार बार कहा, आग्रह किया गया और काफी सुरक्षित इस पेड़ को रखा गया। सौरभ बहुगुणा को धामी मंत्रिमंडल में बतौर कैबिनेट मंत्री शामिल किए जाने से भाजपाइयों में खुशी की लहर है। सितारगंज स्थित मुख्य चौक पर भाजपाइयों ने एकत्रित होकर जमकर आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की है। इस दौरान भाजपाइयों द्वारा समस्त क्षेत्र में लड्डू बांटकर एक दूसरे को बधाई दी गई। भाजपाइयों का कहना है कि युवा विधायक सौरभ बहुगुणा को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने से सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के विकास को और भी गति मिलेगी। सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा के कैबिनेट मंत्री बनने पर सितारगंज से लेकर देहरादून तक कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल के साथ होली खेली। सितारगंज के मुख्य चौराहे पर आतिशबाजी होती रही, मिष्ठान वितरण किया गया। पुष्कर सिंह धामी के सीएम पद की शपथ और सौरभ बहुगुणा के कैबिनेट मंत्री बनने पर सितारगंज क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी। धामी जी के मुख्यमंत्री बनने पर पूरा उत्तराखंड में बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई है और अपने मंत्रिमंडल में 2 लोगों को, एक्स्ट्रा लोगों को शामिल कर लिया है। और सितारगंज विधानसभा की महिलाएं इतनी संघर्ष की थी कि सौरभ बहुगुणा जी को मंत्रिमंडल में ले लिया गया है। इस खुशी में हम लोग एकत्रित होकर मिष्ठान वितरण कर रहे हैं और गांव-गांव की और जो जहां सुन रहा है सौरभ बहुगुणा जी की जयकार मचा रहा है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, सितारगंज के अंदर एक चुनाव के दौरान एक हवा चली थी कि स्थानीय उस स्थानीय प्रत्याशी ने यहाँ के लोगों का ऐसा दिल जीता कि दिल्ली वालों ने उसे कैबिनेट बनाकर सितारगंज वासियों को तोहफा दिया है। पहली बार सितारगंज विधानसभा से कोई व्यक्ति मंत्री पद, वो भी कैबिनेट के स्तर पर पहुंचे, वो हमारे सौरभ भाई, हमारे विधायक। और खटीमा के जो आपने भी पड़ोसी विधानसभा कहा, वहाँ के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि खटीमा वालों जिस हीरे की अगर आपने नहीं करी उसे दिल्ली वाले झोली तराश गए और उन्होंने और हार कर जीतने वाले को बाजीगर नहीं कहते, पुष्कर सिंह धामी कहते हैं। और बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में वापस लौट आई है और एक बार फिर सूबे की कमान पुष्कर सिंह धामी को ही सौंपी गई है। देहरादून में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह सहित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शपथ समारोह में पहुंचे। पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। साथ ही 8 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद मंगलौर कस्बे में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर भी भाजपा ने प्रदेश में चुनाव जीता है, जिनके चलते प्रदेश की कमान धामी पर ही सौंपी गई है। धामी को पुनः मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। आज उत्तराखंड के लिए बहुत शुभ दिन है। आज हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के लिए शपथ ली है। उसके खुशी के इजहार में हम यहाँ सब नगर के कार्यकर्ताओं ने यहाँ प्रसाद वितरण में, हलवा वितरण में यहाँ प्रोग्राम रखा है। उसी के लिए यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। मंगलौर नगर के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। और उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर मसूरी विधायक गणेश जोशी के समर्थकों ने शहीद भगत सिंह चौक पर आतिशबाजी की व मिष्ठान वितरित किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे और गणेश जोशी जिंदाबाद के नारे के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं इस मौके पर मसूरी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि मसूरी विधायक गणेश जोशी को धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया जाना मसूरी के लिए गर्व की बात है। देखिए, मैं मानता हूं कि चाहे केंद्र नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व हो, मैं मसूरी के विधानसभा की पूरी जनता की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। और निश्चित ही पहले भी उनको जो है मंत्री बनाया गया था और उनके काम को देखते हुए, उनकी कार्यशैली को देखते हुए उनको जो है दोबारा से जो है यहाँ पे कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसके लिए मैं जो है शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। क्यों उन्होंने यहाँ पर जिस तरह की चुनाव में आपने देखा होगा कि पैसा बनाम जो है काम था, तो काम की जीत हुई है। और निश्चित ही आज यदि वो कैबिनेट मंत्री बने तो अपने काम के बलबूते पे बने, संगठन और कार्यकर्ताओं के बलबूते बने। और अगली खबर मंगलौर से है, जहां उत्तराखंड प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद फिर से पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश का मुखिया घोषित किया गया। तो वहीं प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के पहले दिन ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल चुनाव के बाद पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलौर क्षेत्र के उद्दलहेड़ी में कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री रहे आदित्य राणा ने कार्यकर्ताओं के साथ बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि चुनावी दौर में भाजपा ने जनता से जो वादा किया था, भाजपा ने उसको पूरा नहीं किया। होश में तुमको आना होगा, प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में तुमको। ये भाजपा सरकार ने एकदम आज ही जैसे शपथ लिया, आज ही अपने इन्होंने जो इनका असली चेहरा है वो दिखाना शुरू कर दिया है। महंगाई आज से ही इन्होंने पे लगाम कर दी है। 50 रुपए आज ही रसोई के गैस सिलेंडर पर बढ़ाए हैं। रसोई की मार पहले ही पड़ रही थी। वो प्रदेश में रोजगार है नहीं, लोगों के पास पैसा है नहीं, और इन्होंने एकदम जो है शपथ लेते ही पहला काम जो है प्रदेश में महंगाई लाने का किया है कि सड़कों पर आने के लिए आदमी तैयार हो गया। गैस की कीमत वो बढ़ती जा रही, पेट्रोल डीजल की कीमत वो बढ़ती जा रही, इसके साथ साथ महंगाई पर सब जितनी भी और चीजें सब पर महंगाई बढ़ेगी। नंबर 1, अगर दूसरी चीज कोई एम्प्लॉइज 2 साल से वो भी घर बैठा हुआ था, उसका ईपीएफ कटा, ईपीएफ पे तो कोई वो नहीं दे रही है। ईपीएफ के ऊपर जो ब्याज है या आपका पेनल्टी है वो तो नहीं दे रही सरकार। जो किसानों का पैसा रुका हुआ उस पर कोई पेनल्टी नहीं। बिजली का बिल अगर रुके हुए है तो उन पर इतनी पेनल्टी लगा रखी कि देनी भारी हो रही है वो पेनल्टी देनी।
तो प्रधानमंत्री की बहुआयामी योजनाओं को धरातल पर कैसे पलीता लग रहा है और कैसे सरकार के करोड़ों रुपए खर्च कर पानी में बहाया जा रहा है, ये देखने को मिला है जनपद ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में, जहां नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर टाइल्स रोड तो बनाई ही जा रही है, लेकिन इस पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण के चलते इस योजना का लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। यही नहीं, जिस मंशा से योजना चलाई जा रही है उस मंशा पर भी अधिकारी और नगर निगम पलीता लगा रहे हैं। दुर्भाग्य तो ये है कि सड़कों के किनारे अतिक्रमण के चलते इस योजना को पूरी तरह से पलीता लग रहा है। निगम जहां अतिक्रमण हटाने के बजाय शहर को अतिक्रमण का दाग लगा रहा है, तो वहीं लोक निर्माण विभाग का कहना है कि अतिक्रमण को लेकर जल्द ही संबंधित विभागों के साथ मिलकर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। देखिए, इसमें अब यह है कि जो शासन की गाइडलाइन के हिसाब से ये हुआ है कि जो शहर के मुख्य मार्ग हैं वो तो पीडब्ल्यूडी के पास ही रहेंगे, या जो एनएच हैं वो एनएच वालों के पास रहेंगे। तो जो मुख्य सड़कें हैं उन पे जो अतिक्रमण होगा उनके लिए तो हम अलग, क्योंकि हम मेंटेन भी उनको करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है, तो उसको हम करेंगे। लेकिन जो आंतरिक मार्ग हैं, जो बाजार भाग है या वो है, वो हमारे क्षेत्र में नहीं आते, तो उसके लिए तो जो है नगर निगम ही उसमें सक्षम होगा उस पर कार्रवाई करने की। यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया, 25-30 साल हो गए होंगे। 25 सालों से लगातार यहीं पे दुकान लगा रहे हैं आप? जी हाँ, पहले उधर थी, वहाँ से हटा के इधर लगाई है दुकान। अच्छा। ये हमारी पहले ही से लगी हुई दुकान है यहाँ पर, तो ये नगर निगम वाले लेके जाते हैं, पर्ची काटते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे पहले से लगी हुई है, अब तो थोड़ी ना है, बहुत टाइम से लगी हुई है दुकानें यहाँ पे। और अगली खबर कांगड़ा से है, जहां जिस तरह भाजपा ने पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के खिलाफ झूठ और फर्जीवाड़ा करके दुष्प्रचार अभियान चलाया हुआ है, उसी तर्ज पर हिमाचल में भी सत्तारूढ़ भाजपा ने दुष्प्रचार शुरू कर दिया है। फर्जी लोगों के फेसबुक पेज बनाकर फर्जी चैनलों के माध्यम से झूठी एवं मनगढ़ंत खबरें चलाकर कांग्रेस के विजय अभियान को रोकने की कोशिशें की जा रही है। भाजपा जितनी भी कोशिशें और षड्यंत्र कर ले, लेकिन कांग्रेस के विजय रथ को रोका नहीं जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग शुरू किया है और सुनियोजित एवं प्रायोजित तरीके से कांग्रेस के खिलाफ जो दुष्प्रचार का अभियान शुरू किया है, उसके खिलाफ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने संसद में भी चिंता व्यक्त की थी कि ये देश के लिए, समाज के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदाजनक है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि यही दुष्प्रचार हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने तरीके से, अपने आईटी सेल और अन्य तरीकों से जो है वो हिमाचल में भी शुरू कर रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर चुनाव में टिकट बेचने के आरोप पर कांग्रेस ने कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत को कारण बताओ नोटिस दिया है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के पर्यवेक्षक के रूप में आए अविनाश पांडे ने कांग्रेस के तमाम पहलुओं पर रिपोर्ट तैयार की, जो हाईकमान को दी जाएगी। और इसी के साथ ही रणजीत रावत पर तिहरदा पर आरोप लगाने के लिए नोटिस भी जारी किया गया है। रणजीत रावत ने कहा है कि उनके पास पुख्ता सबूत है, जिसके मद्देनजर उन्होंने ये आरोप लगाए थे। हरीश रावत के लिए उन्होंने कहा कि ये जनता का फैसला है, जो चुनाव परिणाम आया है सभी को यह स्वीकार करना चाहिए कि जनता आखिर क्या चाहती है। जिन जिन लोगों ने बयान दिए हैं, पार्टी ने एक नहीं कई बार कहा है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा, उसके बाद भी बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोगों ने कहा कि नहीं, चेहरा घोषित होना चाहिए, चेहरा घोषित होना चाहिए। तो ये सारी चीजें उसमें ली जानी चाहिए और मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को कह रहा हूँ बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कि जो भी कार्रवाई होगी मैं उसका स्वागत करूंगा। और अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुना घाटी में निम्न स्तर के चावल आने की खबर के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। उत्तरकाशी से लेकर देहरादून तक के उच्चाधिकारी बड़कोट गोदाम तक पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। जनपद के यमुना घाटी में लंबे समय से सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानों में आम व गरीब उपभोक्ताओं को खराब राशन यानी घटिया किस्म का चावल दिया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के बाद 4 ट्रक बड़कोट और 5 ट्रक पुरोला व मोरी के निम्न किस्म का चावल पकड़ा गया है। मामले में बड़कोट उप जिलाधिकारी द्वारा संज्ञान लेते हुए प्रभारी तहसीलदार धनीराम डंगवाल ने जांच कराई है। और आपको बता दें कि के न्यूज़ इंडिया ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया था
जिसका असर देखने को मिल रहा है। मुझे कल उप जिलाधिकारी महोदय बड़कोट से सूचना मिली कि कुछ FCI गोदाम से जो चावल आए हुए हैं वितरित होने के लिए वो कुछ खराब किस्म के हैं। इसी सूचना पे आज मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ और कुल 4 ट्रकों में से कुल 3 नमूने मैंने जांच के लिए ले लिए हैं और जांच के लिए मैं लैब भेज रहा हूँ। अब लैब की जैसा रिपोर्ट होगी उसी के अनुसार फिर आगे करें। और अगली खबर चमोली से है, जहां कर्णप्रयाग के SDM संतोष कुमार पांडे इन दिनों चारधाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले कस्बों में स्वच्छ भारत अभियान के तहत वार्डों में साफ सफाई के लिए निरीक्षण करने के साथ ही लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नगर पालिका कर्णप्रयाग गौचर में प्रशासन व पालिका की टीमें स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक कर रही हैं। बद्रीनाथ कपाट खुलने के साथ ही यात्रा को कुछ ही दिन शेष है। चार धाम यात्रा मार्ग को स्वच्छ रखने को ध्यान में रखते हुए अभियान चल रहा है। इस अभियान में पॉलीथीन प्लास्टिक कचरे से होने वाले नुकसान के बारे में जनता को जागरूक किया जा रहा है। ये सफाई अभियान तो पहले भी चलता रहा है, लेकिन वर्तमान में स्वच्छ भारत अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है और उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ जो चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है तो बद्री विशाल के लिए इधर से बहुत सारे लोग आते हैं। उद्देश्य हमारा ये है कि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, हमारा क्षेत्र साफ रहे। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय ने अभी रिसेंटली डायरेक्शंस दिए हैं और ये हर जगह पर हो रहा है। कर्णप्रयाग में भी, गौचर में भी और हर जगह नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी है और जहां नगर पालिकाएं नहीं है वहां जिला पंचायत। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगली खबर सितारगंज से है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर के मुख्य बाजार में नगर पालिका के सौजन्य से कूड़ादान वितरित किए गए हैं। पालिका चेयरमैन हरीश दुबे ने बाजार के दुकानदारों से डस्टबिन का उपयोग करने की अपील की। उन्होंने सभी दुकानदारों से कहा कि प्रत्येक दुकानदार कूड़ा डालने के लिए कूड़ेदान का उपयोग करें। साथ ही सभी दुकानदार प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग न करें और प्रत्येक दुकान में डस्टबिन का उपयोग करते हुए दुकान का कूड़ा दान में ही डालें। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी प्रियंका आर्य ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत सभी दुकानदारों को डस्टबिन बांटे जा रहे हैं। प्रत्येक दुकानदार को 2-2 डस्टबिन दिए गए हैं। सभी दुकानदार गीला कूड़ा व सूखा कूड़ा अलग अलग डस्टबिन में डालें। पालिका द्वारा सभी कूड़े को अलग अलग उठाया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत डस्टबिन बांटे जा रहे हैं। नीला और सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा प्रत्येक शहरवासी और दुकानदार द्वारा पृथक इसमें डाला जाएगा और पालिका द्वारा इसको अलग से उठाया जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी सम्मानित हमारे नागरिक हैं उनसे निवेदन है कि वो अपने घर से कूड़ा अलग अलग करके दें और दुकानदार जो भी हैं हमारे शहर के वो पॉलीथीन का कम से कम यूज़ करें, जिससे कि हम अपने शहर को और अपने उत्तराखंड को, अपने देश को स्वच्छ बनाने में अपनी भागीदारी कर सकें। कि सभी दुकानदारों को हम लोग जो है आज डस्टबिन बांट रहे हैं और सभी से ये हमारा निवेदन है कि सारा कूड़ा जो है वो डस्टबिन में ही डालें। आप आजकल देखिए हमारी कूड़ा गाड़ी आती है, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम हमारी कूड़ा गाड़ी आ रही है। ये सारा कूड़ा उसमें डालें। आसपास भी दुकानों के अगर कूड़ा मिला तो फिर उनके साथ कार्रवाई की जाएगी। सभी से हमारा निवेदन है कि सारा कूड़ा जो है आप कूड़ेदान में ही डालें। और रुद्रपुर में सोशल मीडिया में पुलिसकर्मी के साथ हुई मारपीट का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवक पुलिसकर्मी पर डंडे बरसाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बेखौफ युवक पुलिसकर्मी के जमीन पर गिरने के बाद भी उस पर डंडे बरसा रहे हैं। इस घटना में रुद्रपुर कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मी विजेंद्र शर्मा गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने मामले में पूर्व में 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने मारपीट कर रहे युवकों की गिरफ्तारी करने के लिए 3 टीमों का गठन किया है। साथ ही सीओ सिटी से आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ये 19 तारीख को होली के अगले दिन ये घटना आई थी। हमारा एक पुलिस कर्मचारी प्राइवेट कपड़ों में, सादे वस्त्रों में अपना कुछ प्राइवेट काम करने के लिए गया था। उसके बाद मारपीट आई कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया है, ऐसा जानकारी में आया था। तो ये वीडियो कल सरफेस हुआ है, तो वह कल हमें जानकारी में आया है कुछ पब्लिक के लोगों द्वारा, जिसमें थोड़ा सा गहन मारपीट हुआ है। तो अभी तक ऑलरेडी उसी दिन सेम डे 19 तारीख को ही हमने FIR पंजीकृत कर लिया था और उसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग भी हो गई है। अब जब वीडियो आ गई है तो और भी लोगों का चिन्हीकरण हो गया है। वो सभी लोग गायब हैं, लेकिन हम उनको पकड़ने के लिए और अग्रिम कार्रवाई करने के लिए टोटल सीओ सिटी के नेतृत्व में 3 टीमें बनाया है। तो सीओ सिटी इस टीम का नेतृत्व करेंगे और अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तो उन पर हर संभव कानून के दायरे में जो कार्रवाई होगी वो सब हम अमल में लाएंगे, जैसे गुंडा बनाना, गैंगस्टर का। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।